हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद चित्र सर में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इस वीडियो में हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड एग्जाम का फेवरेट मेथड है और कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, आपको एक वेरिएबल इक्वेशंस से एलिमिनेट करना होता है। आपके पास में दो इक्वेशंस दिए गए होते हैं, तो उन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके उनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, कैंसिल आउट करना होता है, ताकि जो इक्वेशन आपको मिले वो सॉल्व करने में इजी हो और वहाँ से आप किसी एक बचे हुए वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकते हो। एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो एग्जांपल है वो है, पहला इक्वेशन है हमारा 3x + 2y = 11। मैं इसे इक्वेशन 1 कहूँगा। और हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2x - 2y = -4 है। मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, इन दो इक्वेशंस को या तो ऐड करना होता है या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करो। कुछ ऐसा करो कि इनमें से कोई एक वेरिएबल वैनिश हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ये 2y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम दिया गया है अपोजिट साइन के साथ में। उसकी वजह से अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो ये +2y पहले इक्वेशन में का और दूसरे इक्वेशन में का -2y जो है ये वाला, ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे इक्वेशन में खाली एक ही वेरिएबल बचेगा, वो है x। लेट्स डू इट। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो ऐड करने के भी दो तरीके हैं। मैं हॉरिजॉन्टल एडिशन भी कर सकता हूँ और मैं वर्टिकल एडिशन भी कर सकता हूँ। मैं दोनों यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल एडिशन करके मैं एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता हूँ, फिर आपको यही एडिशन में वर्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो इन इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो 3x + 2y = 11 प्लस 2x - 2y = -4 and I will get the answer। ये 3x + 2x मेरे पास में हो जाएंगे 5x और +2y - 2y कैंसिल हो जाएंगे, = 11 + -4 मतलब 11 - 4 and it will give me a 7 as answer। therefore x = 7/5। ये मेरा पहला x की वैल्यू है। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 या 2 में डाल दूंगा, जिसकी वजह से मुझे y की वैल्यू क्या है मिल जाएंगे। सो ये भी लिख लेता हूँ मैं। पुट x = 7/5 इन इक्वेशन 2 में डाल सकता हूँ, 1 में भी डाल सकता हूँ, वट जो भी आपको ईजी लगे उसमें पुट कर लीजिए। 1 में पुट करते हैं। देन वी विल गेट ये 3 एज इट इज़ और हमें x की वैल्यू मिल गई है 7/5। 3 मल्टीप्लाइड बाय 7/5, ये प्लस एज इट इज़, ये 2y एज इट इज़ और इक्वल टू ये 11 एज इट इज़। तो ये हमारा बन जाएगा 7 3 * 21/5 प्लस 2y = 11। ये 21/5 में ये साइड लेके आऊँगा तो आई विल गेट 2y = 11 - 21/5। इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो विल गेट 11 × 5 मतलब 55 - 21/5। ओके, तो 50 - 20 मतलब 35, 34 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 34/5 और ये ऊपर के आपका इधर क्या है 2y। therefore y = 34/10 या फिर आप इसे लिख सकते हैं 17/5। तो हमारे x और y की जो वैल्यू हमें मिली है, x, y = एक मिल गई हमें 7/5 और दूसरी मिल गई हमें 17/5। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, एक हमारी वैल्यू जो है वो है 7/5 और दूसरी वैल्यू जो है हमारी y की वैल्यू जो है वो है 17/5। हाँ,
तो मैंने कहा था ये जो एडिशन है, इस एडिशन को आप वर्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ, मुझे सॉल्यूशन मिटाना पड़ेगा उसके वास्ते। ठीक है, मैं यहीं पे ये वैल्यू डाल के वर्टिकल एडिशन करके दिखाऊंगा। ब्लू पेन से दिखाता हूँ आपको, मतलब समझ में आ जाएगा। तो यही एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो पहला इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x + 2y। इसी के आगे वर्टिकली मैं अगला वाला इक्वेशन लिखूंगा, उसकी LHS, दैट इज 2x - 2y इज इक्वल्स टू 11 + -4। तो ये +2y - 2y यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। ये 3x + 2x ये हो जाएंगे 5x इज इक्वल्स टू 11 प्लस इंटू माइनस माइनस, therefore 11 - 4 will again give me a 7 and x is equals to 7/5। तो ये जो मैंने एडिशन की इसे मैं कहूँगा वर्टिकल एडिशन, ओके, या फिर इसे हॉरिजॉन्टल कहिए, इसे वर्टिकल कहिए। ठीक है, इसमें मैंने इक्वेशंस को वर्टिकल लिखा तो इसे कहिए वर्टिकल एडिशन, और इसमें मैंने इक्वेशंस को हॉरिजॉन्टल एक के बाजू में एक प्लेस किया तो इसे हॉरिजॉन्टल एडिशन कहिए। सो यू कैन डू बोथ, व्हाटएवर फाइंड्स यू इजी डू दैट। और इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन में, यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या हुआ है कि इक्वेशन 1 में भी हमारे y का कोएफिशिएंट 2 था और इक्वेशन 2 में भी y का कोएफिशिएंट 2 था, तो इट वाज क्वाइट इजी टू ऐड देम एंड गेट एलिमिनेटेड द वेरिएबल y। लेकिन हमेशा ऐसा होगा ऐसा ही नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास में एक इक्वेशन है थाइस x + 2y इक्वल्स टू 11 और दूसरा इक्वेशन है x + 3y इज इक्वल्स टू 2। अब इस इक्वेशन में हमारे वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक 1 सेकंड इरेज कर लेता हूँ ये। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इक्वेशन 2 को 3 से, तो मेरा ये जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा, इक्वेशन 2 का मॉडिफाइड वर्जन बन जाएगा 3x + 3 3 ज़ार 9y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ार 6। मतलब इक्वेशन की हर टर्म को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये बन गया मेरा इक्वेशन 2 स्टार। ये मेरा इक्वेशन पहला और इक्वेशन 2 स्टार। इक्वेशन 2 स्टार कुछ और ना होकर इक्वेशन 2 का ही मॉडिफाइड वर्जन है, लेकिन अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 स्टार में क्या है, x के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है 3 3। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट अगर कर दूंगा, एक में से दूसरे को सब्सट्रैक्ट अगर कर दूंगा तो +3x - 3x कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके इक्वेशन में खाली बचेगा एक वेरिएबल जो कि होगा y, जिसके आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं।